गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सब्जेक्ट लाइन एमकेजी पर। यहाँ हम आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास करेंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखो जितनी भी स्थितिज ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कोई भी स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होगी, यानी जो हमें कार्य करने की क्षमता होगी वही ऊर्जा होती है। जैसे कि ऊर्जा की डेफिनेशन यही है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसे ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ये वैद्युत से संबंधित है, यानी यहाँ पर कोई आवेश होंगे, दो या दो से अधिक आवेश होंगे। देखो कोई भी दो आवेश है, सपोज करो एक आवेश यहाँ पे रखा है हमारा Q1 और किसी आवेश को हम अनंत से, और ये हमारा A हो गया और ये हमारा बिंदु B हो गया, ठीक है। ये बिंदु बी होगा और इस आवेश को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे बिंदु बी पर। तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा। तो और इनके बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो इसको यहाँ मतलब Q2 को, यानी दो या दो से अधिक जो आवेश होते हैं हमारे, और उनको परस्पर समीप लाकर जो निकाय की रचना करते हैं, परस्पर समीप लाकर जो निकाय की रचना करते हैं, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो डायग्राम डायग्राम ये हो जाएगा। चलो फिर भी दोबारा से बना देते हैं, डायग्राम से समझ आता है जो भी आता है। ये Q1 हमारा बिंदु A पे हो गया, इससे कोई R दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी B है, इसके समीप कोई बिंदु B है। और अनंत से, कहाँ से, अनंत से Q2 आवेश को ला रहे हैं, जब भी तो एक निकाय की रचना होगी। तो Q2 आवेश को अनंत से ला रहे हैं, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर अनंत से परस्पर समीप लाकर किए गए निकाय की रचना में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो लिखेंगे दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर, परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को द्विध्रुव कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो या दो से अधिक, देखो दो, ये दो निकाय हो गए, दो हमारे आवेश हो गए, एक आवेश ये होगा, दूसरा आवेश ये होगा। इसमें हमारे कई आवेश हो सकते हैं, जैसे सपोज करो एक आवेश हमारा Q1 होगा, दूसरा आवेश ये Q2 होगा, कोई तीसरा आवेश हमने यहाँ पे ले लिया Q3 हो गया। तो दो या दो से अधिक आवेश हो गए भाई, दो या दो से अधिक, तीसरा आवेश ये होगा। तो दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर समीप लाकर जो निकाय बनाते हैं या निकाय करने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जो आवेश है उनको हम परस्पर समीप लाकर जो निकाय बनाते हैं, और उसको बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हुआ। तो माना ए बी एक निकाय है, माना ए बी एक निकाय है, माना ए बी एक निकाय है जो Q1 व Q2 से मिलकर बना है, यानी जो हमारा Q1 और Q2 आवेश है इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, Q1 और Q2 से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है, तथा इनके बीच की दूरी R है। अब हमें वैद्युत
स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में कार्य ज्ञात करना होगा। एक भी एक निकाय है जो Q1 Q2 से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी क्या है, r है। और देखो वैद्युत स्थिति को ज्ञात करने के लिए Q2 आवेश को, Q2 आवेश है, इसको यहाँ जब बिंदु B पे लाए जब तो निकाय बना है, तो यहाँ पे लाएंगे बिंदु B तक लाने में कार्य ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 इसके कारण बिंदु B पर आवेश, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, क्या है, विभव का सूत्र क्या होता है, V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R। हमने यहाँ पर Q1 क्यों लिया है, क्योंकि हम Q1 के ही कारण तो निकाल रहे हैं विभव, ठीक है, Q1 के कारण विभव, हमें निकालना क्या है, कार्य, ठीक है। तो अब हम बिंदु B को अनंत से वैद्युत Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाते हैं, तो लिखेंगे आता है Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो कार्य, W इक्वल विभव, देखो V बराबर होता है W अपॉन Q, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा VQ, W बराबर क्या हो जाएगा, VQ, तो W इक्वल क्या होगा, VQ, तो V की वैल्यू क्या होगी, चलो V1 ये हमारी डेफिनेशन है, इसको हम मिटा देते हैं। तो W इक्वल VQ, तो W V का मान रख दें V1 Q हमारा कौन सा आएगा, Q2, तो V1 का मान रखने पर तो W इक्वल हो जाएगा, V1 की वैल्यू हमारी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R इंटू Q2, तो W इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। तो यही कार्य क्या होगा, हमें वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, तो U इक्वल क्या हो जाएगा, तब U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारी ऊर्जा होगी। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ऊर्जा के, वो वैद्युत विभव के, वैद्युत स्थिति ऊर्जा है ही, और तुम्हारा क्या है, वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखो बल कूलाम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे R है, यहाँ पे R स्क्वायर है, थोड़ा सा अंतर बस। अब देखो E का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और V का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, इन दो, इसमें R स्क्वायर, इसमें R है, इसमें R है, इसमें R स्क्वायर। देखो ये ध्यान रखना है, बच्चे जब एग्जाम होते हैं, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वहाँ पर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे R स्क्वायर है या R है, ठीक है।
तो ये आपको टॉपिक क्लियर करना है, ये कन्फ्यूजन दूर करनी है। तो ठीक है, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, और अपनी पढ़ाई को पूरी करते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, तभी आपकी पढ़ाई पूरी होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।